करके हमारा सबका ध्यान हटाना चाहते हैं। ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम बिक दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। हाँ। इसी वजह से मैंने सियाही फेंक दिया। वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को विधानसभा का एक चुनाव होना है और इस चुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। और जैसे ही इस चुनाव के नतीजे आएंगे, यूपी में 2 चर्चित नेताओं का भविष्य तय हो जाएगा। ये 2 नेता कौन हैं और कैसे इनका भविष्य तय होगा, ये बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर घोसी अचानक चर्चा में क्यों आ गया। मऊ जिले की घोसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान मैदान में हैं, तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। इस बीच जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान प्रचार के लिए निकले, तो रविवार के दिन उनके ऊपर इंक फेंका गया और जैसे ही इंक फेंकने की यह घटना हुई, तुरंत आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। बीजेपी ने यह कहा कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का किया हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी की तय मानी जा रही जीत से बौखलाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि चुनाव हारती हुई भारतीय जनता पार्टी साजिश रच के अपने ही प्रत्याशी पर इंक फेंकने की घटना करवाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट करके क्या कहा, जरा ये देखिए। अपने पहले ट्वीट में अखिलेश यादव कहते हैं, अपने ने ही अपनों पर दाग लगाया। इंक कांड में हर बार दोषी पकड़ा गया, पर ये वाला हाथ क्यों नहीं आया। हारती हुई भाजपा सहानुभूति पाकर घोसी उपचुनाव जीतना चाहती है। ये खेल अब पुराना हो गया है, अब जनता सब समझती है। इसके बाद अखिलेश ने एक और ट्वीट किया सोमवार के दिन। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है, जब घोसी में स्याही फेंकने वाले ने खुद ही बता दिया कि ये काम उससे भाजपाइयों ने ही करवाया है, तो फिर अब आगे और क्या कहना। अभी आगे देखिएगा, हार का डर भाजपा से क्या क्या ना कराए। घोसी की जनता सपा की साइकिल ही चुनेगी। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का जवाब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरुण राजभर ने ट्वीट करके दिया। अरुण राजभर ने एक फोटो ट्वीट की और फोटो ट्वीट करके बताया कि जिस अभिमन्यु यादव पर इंक फेंकने का आरोप लगा है, वो तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, और जिस तस्वीर को उन्होंने शेयर किया है, उस तस्वीर में अभिमन्यु यादव अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए। तो ये आरोप और प्रत्यारोप है घोसी विधानसभा सीट पे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा ये है कि घोसी सीट पर जो भी नतीजे आएंगे, उससे 2 नेताओं के भविष्य तय होंगे। पहला खुद दारा सिंह चौहान का, और दूसरा हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। कैसे, अब ये समझिए। दरअसल दारा सिंह चौहान 2017 से 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री थे, लेकिन 2022 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ी और समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो गए। तब ओम प्रकाश राजभर भी सपा के साथ थे। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने घोसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनका समर्थन कर रही थी। दारा सिंह चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, लेकिन 1.25 साल ही गुजरा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी में अफनाहट सी महसूस करनी शुरू कर दी। इसके बाद सपा से इस्तीफा दे दिए। अब चूंकि सपा से इस्तीफा दे रहे हैं, तो जाहिर है दल बदल कानून है और इस कानून के तहत वो विधायक भी नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में घोसी सीट खाली हो गई और वहाँ पर अब उपचुनाव हो रहा है। तो वही दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी में है और बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। अब अगर दारा सिंह चौहान जीतते हैं, तो उनकी विधानसभा की सीट भी बचेगी और चर्चा इस बात की भी है कि उन्हें फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी बात ओम प्रकाश राजभर की, अक्सर चर्चा में रहते हैं क्योंकि बहुत सारे बयान देते हैं। एक ताज़ा बयान है, ताज़ा बयानों में उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी जाति को लेकर के एक टिप्पणी की है। अगर घोसी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो दारा सिंह चौहान को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन एक फ़ायदा ओम प्रकाश राजभर को भी होना तय माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आए हैं। और अगर घोसी बीजेपी जीत जाती है, तो उनके यानी ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव वाली सीट पर भारी जीत अगर होती है, तो ओम प्रकाश राजभर भी योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में दोनों ही दल एक सिंगल विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव में
अपनी अपनी ताकत लगाए हुए है। बीजेपी ने जहां दारा सिंह चौहान और तमाम बड़े नेताओं को वहां पर लगा रखा है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार घोसी सीट को लेकर बयानबाजी हो रही है और पूरी ताकत झोंकी गई है ताकि सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाएं। अब उपचुनाव में क्या होगा ये तो फिलहाल 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इंक फेंकने की घटना से लेकर के तमाम बयानों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि घोसी का चुनाव दो नेताओं का भविष्य भी तय करेगा और बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है वो 2024 में किस तरह की होगी इसका एक प्रदर्शन भी करेगा। फिलहाल मैं और प्रशांत यूपी की तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप यूपी।